इसके बाद सी प्लस प्लस डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। तो एक से ज़्यादा आप वेरिएबल बना सकते हैं सिंगल डिक्लेरेशन की मदद से। तो टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप यूज कामा सेपरेटेड लिस्ट। तो जो एक से ज़्यादा अगर आपको वेरिएबल बनाने हैं तो इसको आप कामा सेपरेटेड लिस्ट के रूप में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, इसको अंदर देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर इसने int x वेरिएबल बनाया और इसमें वैल्यू डाली 5, जिसका टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, एक ही लाइन में आप यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं और आपको बार बार इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार इंटीजर लिखा, ये जो इंटीजर है ये सभी के लिए हो जाएगा, वाई नाम के वेरिएबल के लिए भी हो जाएगा, जेड नाम के वेरिएबल के लिए भी हो जाएगा। तो इसीलिए आप एक बार लिखेंगे और जो वैल्यूज़ हैं उनको आपको कामा से सेपरेट करना है बस। तो ये यहाँ पर 3 वेरिएबल है, एक्स, वाई और जेड। इस तरीके से आपने बना लिया। नहीं तो आपको कैसे बनाना होता, इसको इस तरीके से बनाना होता और इससे आपका काम जो है काफ़ी लेंदी हो जाता और यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता, यहाँ पे लगाना पड़ता और यहाँ पर भी आपको INT लिखना पड़ता। इसको नीचे कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ता, तब जाके आपका इसका आउटपुट आता है। तो अभी भी आपका 61 ही आएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, INT आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स आप बना सकते हैं एक ही लाइन में। बस आपको जो वैल्यूज़ की लिस्ट है तैयार करनी पड़ेगी और कामा से वैल्यूज़ सेपरेट होने चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है और इससे तो सबका एडिशन हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद है कि एक वैल्यू को आप मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए किस तरीके से करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि आप एक्स वाई जेड का डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि इनमें जो वैल्यूज़ होगी इंटीजर टाइप की होगी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप सारे वेरिएबल्स में एक साथ वैल्यू डाल सकते हैं। तो 50 सभी वेरिएबल्स के लिए हो जाएगी, फिर एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी वैल्यू 50 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लिख कर हर एक वेरिएबल में सेम वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद सी आउट के ज़रिए आप इनके एडिशन को दिखा रहे हैं, तो 115 का एडिशन आता है। उसके बाद सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स। सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स का मतलब है कि अब ये है सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर का मतलब है कि जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं को हम लोग आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। तो जो यूनिक नेम वाले वेरिएबल होते हैं, यानी कि वेरिएबल बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, उसी को हम लोग आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। मतलब वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर ही बोलते हैं। तो अच्छा आइडेंटिफायर यानी अच्छे नेम का वेरिएबल हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो उसके कुछ रूल होते हैं, उसी को हमें ध्यान में रखना होता है। तो रूल क्या है, इसका जो नेम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होना चाहिए, यानी वेरिएबल का जो आप नाम रखिए वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होना चाहिए। मतलब ये है कि उसमें जो वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू के हिसाब से उसका यानी वेरिएबल का नाम आपको रखना चाहिए। अब नाम रखने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आप लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल नेम में वेरिएबल का नेम बनाने के लिए लेटर का इस्तेमाल करिए, डिजिट का इस्तेमाल करिए या फिर अंडरस्कोर्स का इस्तेमाल करिए। और इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको कोई भी वेरिएबल नेम की शुरुआत डिजिट से नहीं करनी चाहिए, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसमें आप डिजिट पहले ही रख दें उस टाइप का आपको नेम नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये वेरिएबल m है, ठीक है, तो ये तो सही है। इसके पहले अगर आपने 1 लिख दिया या 12 लिख दिया तो ये 1 to m नाम का कोई वेरिएबल मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो वेरिएबल की शुरुआत, जो भी आप वेरिएबल बनाते हैं उसकी शुरुआत किसी डिजिट से नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर अंडरस्कोर्स आप रख सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका लेटर ही हो सकता है, लेकिन डिजिट से वेरिएबल नेम की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, ये नेम जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी का केस अलग है और यहाँ पर अलग है, दोनों भले ही स्पेलिंग सेम है, ठीक है, सेम स्पेलिंग होने के बावजूद इनका केस अलग है, तो ये केस सेंसिटिव है। मतलब ये अलग वेरिएबल होगा और ये अलग वेरिएबल माना जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है, वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर मान लीजिए ये वाला वेरिएबल है और इसके आगे आपने AR भी लिख दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक वेरिएबल बन गया, ये वेरिएबल बना ही नहीं, क्योंकि इसके बीच में स्पेस आ गया। ठीक, तो ये स्पेस नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको ऐड कर दीजिए तो ये एक कंप्लीट वेरिएबल नेम है। ठीक, इस तरीके से होता है। और जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको आप अपने वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि रिजर्व वर्ड्स मतलब जैसे INT हो गया, बूल हो गया, डबल हो गया,
इस टाइप के जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे सी आउट हो गया, ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं। जैसे आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम रख दीजिए INT, ठीक है। तो INT नाम का कोई भी वेरिएबल आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है जो कि डेटा के टाइप को बताता है, ठीक है। तो इसलिए आप रिजर्व कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के रूप में। ये कुछ चीज़ें थी जिनको आप ध्यान में रखकर एक अच्छा आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल नेम बना सकते हैं। वेरिएबल नेम जो होता है डिस्क्रिप्टिव भी होता है। डिस्क्रिप्टिव तो अभी आपको समझ में आ गया हो। जैसे ये एक क्वांटिटी को बता रहा है कि मिनट्स पर आवर की क्वांटिटी इसमें पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे मिनट्स पर आवर लिखा तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का नेम होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आपने M लिखा है, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव है। ये गुड वेरिएबल है, अच्छे क्वालिटी का वेरिएबल नेम है, क्योंकि इससे आपको पता चल रहा है कि इसके यानी कि इस वेरिएबल में कोई ऐसी वैल्यू पड़ी हुई है जो मिनट पर आवर के हिसाब से वैल्यू बताता है, ठीक। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है। जैसे आपका यहाँ पर मान लीजिए kg में है, 60 kg है, ठीक। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो पता चले कि यहाँ पर ये kg में ही होगा। जैसे हम लोग इसका नाम रख देते हैं WEIGHT, वेट रख देते हैं, ठीक है। तो वेट जो होता है यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके वेट, और अंडरस्कोर लगा सकते हैं इन, फिर अंडरस्कोर kg, ठीक है। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिससे आपको पता चल रहा है कि इसमें इस वेरिएबल में किस टाइप की यूनिट होगी। तो 60 क्या होगा, kg में होगा, तभी आपने इसके डिस्क्रिप्टिव टाइप के नेम को यहाँ पे लिखा है। यानी कि वेरिएबल नेम जो होता है डिस्क्रिप्टिव में रखिए, जो डिस्क्राइब करता हो अपनी वैल्यू को, उस टाइप का नेम बना के रखना चाहिए वेरिएबल को। वेरिएबल के नेमिंग के तरीके थे।